चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं प्रावैधुता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रावैधुता के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रावैधुता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रावैधुता का ऐसा यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र हम लोग जानते हैं, संधारित्र जो होता है दो प्लेट के तौर पे काम करता है। एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज होता है। यानी कि दोनों आवेशों को अगर जोड़ देंगे टोटल आवेश जो हमको मिलेगा वो शून्य मिलेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर यानी कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज। चालक के अंदर के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि कोई किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो ड्रिफ्ट के तौर पे होती है, यानी कि ड्रिफ्टिंग करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपसरित। अपसरित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में स्थित इकाई धनावेश को निकालने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स होता है। विद्युतीय फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं वायु में स्थित यानी फ्लक्स के बराबर जानते हैं हम लोग, फ्लक्स बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इकाई धनावेश के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे चार्ज का अमाउंट कितना है, एक बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन पे पावर -1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं प्रति इकाई आवेश यानी कि आवेश जो है नीचे है, प्रति मतलब होता है नीचे, आवेश पर लगने वाला बल जो है ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आवेश का प्रमाणीकरण क्या कहलाता है। आवेश का क्वांटिजेशन हम लोग जानते हैं कि आवेश का क्वांटिजेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त है, वो किससे प्राप्त है, एक मिनट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी जो प्राप्त होती है वो विद्युत क्षेत्र शक्ति से भी होते हैं, दिशा से भी होते हैं और आवृत्ति की प्रकृति से भी होती है, आवेश की प्रकृति से भी होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद किए गए नाभिकों की अपघटित अंश होगा। 36 का सही आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। निम्न में से किस क्रम में होता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर यहाँ पे दोनों आवेश लिया जाए तो आंसर A1 आएगा, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लिया जाए एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। संतुलन के लिए Q का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P, हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र E के बीच कौन का मान कितना होगा कि विद्युत स्थिर साम्यावस्था में रहे। विद्युत स्थिर साम्यावस्था में 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है। भौतिक राशि सदिश है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। सदिश किसको बोलते हैं, वेक्टर को बोलते हैं, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दो तरंगों y1 बराबर इतना, y1 बराबर दिया गया है और व्यतिकरण आयाम का मान महत्तम मान पूछा, मैक्सिमम मान पूछा गया है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय
पूछा जा रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियमों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं दो आवेशों के बीच का जो कोई भी नियम दिया गया है वो कूलॉम नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिंदु आवेशों के कारण आर दूरी का विभव का मान क्या होता है? विभव जो है वो क्या होता है? हम लोग विभव के फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। यहाँ पे v जो है r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के संवहन वेग vd का अध्यारोपण विद्युत क्षेत्र में ई का संबंध क्या है? vd और ई के बीच में संबंध रिलेशन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 समरूप बूंदों में, इसका तो हम लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 माइक्रोफेराड। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? ये विभवांतर मापा जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। घटती है, बढ़ती है, घट जाती है या बढ़ जाती है, समान रहती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घटती है। क्या होता है? घट जाता है। दो प्रतिरोध R एवं 2R को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2 होता है। 1:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गोरी दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। फोकस दूरी जो होता है वो बढ़ जाता है, पानी में डुबाने के बाद फोकस दूरी बढ़ जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होगा? द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी, वो होता है 1 होता है। कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी, इसका इंग्लिश एक बार देख लेते हैं। बोलता है फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय टेलीस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग विशेष किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर कितना होता है? यहाँ पे कालांतर के बारे में पूछा जा रहा है। 53 का सही आंसर हो जाएगा 0। कितना होगा? कालांतर कितना होता है? वो 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक उच्चाची ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होता है? वो कम होता है। कितना होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्स किरणें होती है। एक्स किरणें गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरण का सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? प्रकाश का वेग के बारे में पूछा जा रहा है। 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में यानी कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। संयोजन की क्षमता डायोप्टर में बताना है। क्या होता है? डायोप्टर में संयोजन की क्षमता बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका 57 का सही आंसर होगा। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। यहाँ पे एफ का मान जो दिया है 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है उत्तल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का वो होता है पॉजिटिव होता है, वो दिया है 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। कॉन्टैक्ट में रखने के बाद हम लोग जानते हैं एफ का मान जो होता है वो होता है F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2। यहाँ पे इस दोनों का मान रखेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। डायरेक्टर में चेंज करने के बाद -2.7 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण, द रीजन ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज, क्या होता है? कालांतर होता है, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन। 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीव्रता परिवर्तन। 58 का सही आंसर तीव्रता परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयुक्त किया जाता है? किसको उपयुक्त किया जाता है? किसको उपयुक्त किया जाता है? 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, हम लोग करते हैं निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका प्रतीक है? इस डैश सिंबल, सिंबल के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस चीज का सिंबल है? हम लोग जानते हैं ये जो सिंबल है वो डायोड का सिंबल है, वो डायोड का सिंबल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन के गुणांक की इकाई होती है, यहाँ पे दिया है वोल्ट एम्पियर ओम। वोल्ट एम्पियर ओम निम्नलिखित में से कोई भी जो है वो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा है और नंड नॉट नंड? 58 का सही आंसर हो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका नंड। नंड इज द राइट आंसर। नंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UHF आवर्ती तरंगों की प्रायः कैसे संचारित होती है? 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा 63 का सही आंसर होगा आपका स्पेस वेव्स, यानी कि अंतरिक्ष तरंगों के बारे में चर्चा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 माइक्रोफैराड के 3 धारिता उपलब्ध है, इनके द्वारा न्यूनतम अधिकतम धारिता होती है। हम लोग जानते हैं न्यूनतम धारिता के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और महत्तम धारिता के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा, इसके लिए चूंकि ये क्वेश्चन को आपको देख के ही लग रहा है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 30√2 होना चाहिए, लेकिन 30 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको सबको नंबर मिलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, LR परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के बारे में पूछा जा रहा है। प्रतिबाधा के लिए हम लोग जानते हैं सूत्र होता है रूट अंडर R² प्लस ओमेगा² इंटू L²। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा आधा, दुगुना, चौगुना, इनमें से कोई नहीं। 67 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चौक कुंडली का स्वप्रेरक तो 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2A पर सेकेंड दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका -10 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आपका 8.0 10⁻22 जूल पर टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, कालांतर कितना होता है? 70। लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कालांतर जो होता है 0 होता है, कालांतर कितना होता है? 0 होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो 100% सही है और आप अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको बता दें 3 तारीख को होने वाले केमिस्ट्री का एग्जाम का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा दोपहर 3 बजे।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।